देखा है लास्ट के टिकट वितरण तक साथ रखा ताकि उन सीटों पर नुकसान ना हो जहां पर वसुंधरा इफेक्ट है। देखिए, इसको डैमेज कंट्रोल नहीं कहेंगे, इसको एक आप समन्वय कहेंगे कि कोई भी किसी के बीच में कोई अगर मतभेद है, कोई अपने पसंदीदा कोई उम्मीदवार हैं उनको लेकर अगर अड़ते हैं तो उन्हें समन्वय बनाया जाता है कि केवल अपने लोग की, जिस तरह कहा जाता है कि वसुंधरा के लोग हैं, सब लोग पार्टी के लोग होते हैं, उनको मनाया जाता है भाई इस बार आप नहीं जीत सकते, आपके खिलाफ ये शिकायत है। तो इस तरह सबको मनाया गया, साथ साथ बिठाया गया और उसका फायदा बीजेपी को होगा भी चुनाव में। राहुल लाल, आप तो वहीं से होके आए हैं, मैं तो अभी जस्ट आ ही लेकिन रहा हूँ। आप वहीं से होके आए हैं, कह रहे वहां की हवा थोड़ी सी अलग है, क्या है? देखिए, मैं कई राउंड वहाँ पे गया हूँ, तो ये तो देखिए, अगर इन ओपिनियन पोल से कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। जो कि पहले जो मामला था वो बिल्कुल एक पक्षी था, यानी अशोक गहलोत के पक्ष में बिल्कुल एक पक्षी था। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमजोर थी, ये जमीन पे दिख रहा था, यानी मुकाबला मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करते हुए अभी हमें नजर आ रही है। लेकिन वो ऐसी स्थिति मुझे अभी भी नजर नहीं आ रही कि बिल्कुल वो सत्ता परिवर्तन की स्थिति हो जाए। अभी हम लोगों को, क्योंकि अभी भी चुनाव में समय है, हो सकता है कि बीजेपी और कुछ मेहनत करे। तो नंबर वन वहाँ पे दो फैक्टर है। अगर मैं इसी ओपिनियन को नतीजों में बदल दूं तो ठीक ठाक मेजोरिटी के साथ बीजेपी वापस आ रही है। 125, 30, 35 अच्छी खासी मेजोरिटी होती सर, 200 में से। वो तो पर्याप्त है। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी संख्या, जो इतना बड़ी सी खाई जो दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ऐसी खाई की स्थिति मैं नहीं दिख पा रहा हूँ। मैं इसमें बढ़त में कांग्रेस को देख रहा हूँ। दो तीन कारण है इसके बड़े जो है। एक तो देखिए, जो वसुंधरा राजे फैक्टर पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। दूसरा चीज़ है, अशोक गहलोत का जो बजट प्रस्तुत हुआ था, जो उनके लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, वहाँ पे विशेषकर जो है कि उन्होंने जो चिरंजीवी योजना, जिसमें कि 25 लाख तक की बीमा की बात की गई है, आप अभी वहाँ जाइए, वो जनता के बीच में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं अगर, या आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि बहुत अच्छा चीज़ है। और लोग डरे हुए भी हैं कि अगर सत्ता बदलेगी तो शायद ये सुविधा खत्म हो जाएगी, तो लोग ज़्यादा के हॉस्पिटल्स में अपने अलग अलग जो पुराने इलाज है वो करा रहे हैं लोग। तो ये एक तो ये स्थिति, यानी कि जो डिलीवरी ठीक है, मैं भी होके आया, मैं भी क्योंकि वहां पर जो अशोक गहलोत सबसे ज्यादा, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी प्लस पॉइंट या सबसे ज्यादा चीजें जो है अपने फेवर में लेकर के चल रहे थे, वो अपनी योजनाओं लेकर के चल रहे थे। लेकिन जैसा कि राणा सिंह ने भी बताया कि लाल डेयरी है, भ्रष्टाचार है, अशोक गहलोत के, राहुल के कहने के बाद भी मेरी अपनी राय रही है कि बीजेपी की जो ज़मीनी पकड़ वहाँ है वो बेहतर है कांग्रेस के मुकाबले। 2-3 कारण हैं। अशोक गहलोत को लेकर के आला कमान की नाराज़गी उस समय से है जब से उन्होंने अध्यक्ष पद की जो ऑफर था ठुकरा करके और वहाँ की कुर्सी संभाले रखी। उसके 2-3 बड़े आफ्टर इफेक्ट्स हैं। पहला ये है कि जो धर्मेंद्र राठौर उनके बहुत नज़दीकी हैं, शांति धारीवाल नेक्स्ट टू सीएम है, इन लोगों का टिकट अभी तक तय नहीं हुआ। आला कमान ने एक सिग्नल दिया है कि आपके जो भी करीबी लोग सर, हैं, सोनिया गांधी ने सीसी की ऐसी, सोनिया गांधी ने कहा था ये नाम कैसे आ गया, डाली थी कि ये वही आदमी, ये नाम कैसे आ गया। मोटे तौर पर एक नाराजगी, ये जो नाराज नेता हैं ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए किया, हमने आपके लिए रिस्क लिया, हमने आपकी खातिर आला कमान से टकराव सर, वो ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये कह रहे हैं, ये जो नेता हैं इनका अपना एक आधार है। और खासकर धर्मेंद्र राठौर, अब आप उनको देखिए कि वो बहुत करीबी हैं अशोक गहलोत के। बिल्कुल। शांति धारीवाल नेक्स्ट सीएम है, अब ये लोग इनके खिलाफ हैं। महेश जोशी है। हाँ, दूसरा ये है कि सचिन पायलट फैक्टर भी काम करता है। सचिन पायलट कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी का जो धड़ा जीत करके आए विधायकों का, वो अशोक गहलोत के हक में रहे, यानी कि अशोक गहलोत की दावेदारी या विधायकों के ऊपर पकड़ ज़्यादा हो, यह नहीं चाहेंगे। इसलिए अंदर खाने की लड़ाई जो है वो चल रही है अशोक गहलोत के खिलाफ। जैसा कि रास बिहारी जी ने कहा कि वहाँ एक कम्युनल फैक्टर भी काम कर रहा है, और करौली का मामला हो या फिर जोधपुर का मामला हो, उदयपुर का मामला हो, ये सारे मामले जो हैं वह काम कर रहे हैं। और ज़मीन पर जो एक फाड़ जनता के बीच में है वो बीजेपी हक में ज़्यादा आपको दिखेगी। चलिए हम इस आंकड़े को देखते हैं कि ये आंकड़ा हमारे को पुख्ता करता है या फिर इस आंकड़े के लिए हमारे को थोड़ा सा डगमगाना पड़ता है। मैं ये तीसरा पोल ले लेता हूं। ये है एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल, जो कि राजस्थान का है, 200 सीटों का। बीजेपी को यहां पर 127 से 137 सीटें, तो कुल मिलाकर के राहुल लाल, अब यहां पर ये तीसरा ओपिनियन पोल भी दिखा रहा है कि यहां पर बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है, सरकार बनाती दिख रही है। यहां पर कांग्रेस की 59 से 69 सीटें आ रही हैं और अन्य को कोई सीट नहीं, यानी कि जनता इस ओपिनियन पोल में क्लियर नजर आ रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है। अब यहां पर पोल ऑफ द पोल्स में अगर मैं आ जाऊं, पोल ऑफ द पोल्स क्या कहता है? 3 हमने दिखा दिए हैं कि आपने देखा यहां पर 3 पोल्स में
तीनों पोल्स में यहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है।